हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश। दोस्तों, मैं आप लोगों को मेरे क्लास में मैं आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं और मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंस लाया हूं। मैं आशा करता हूं कि यह सेंटेंस आप लोग अगर पूरी तरह से मतलब शुरू से अंत तक पूरा देखें तो मेरा यही दावा है कि आप कुछ ना कुछ सीख पाएंगे ज़रूर। और ये सेंटेंस अगर आप अपना डेली लाइफ में अगर यूज़ करें तो शायद कुछ फ्लुएंट इंग्लिश आप बोल सकेंगे। तो कुछ सेंटेंस हम लाए हैं ये जो अक्सर हम अपने डेली लाइफ में अक्सर बोलते हैं और बोलने होते हैं। तो यही सेंटेंस आप लोग सीखें। जो नया व्यूअर है, नया लर्नर है, जो सीखना चाहते हैं, उनको मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे ये चैनल टॉप टीचिंग स्पोकन इंग्लिश सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मैं शुरू करता हूं मेरा ये क्लास जो हम डेली लाइफ में अक्सर ये सब सेंटेंस बोलते हैं। और मैं चाहता हूं आप अपने परिवार के पूरे सदस्य के साथ भी इसी तरह से ये सेंटेंस को मतलब यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए, हम सिर्फ यहाँ एक शब्द लिखा है यहाँ का मतलब होता है हियर का ये जो हियर है, अगर कोई पूछे कहाँ तो आप हियर बोलने से नहीं चलेगा, तो आप बोलना पड़ेगा कि ओवर हियर। तो इसलिए हम ये यहाँ का जो इंग्लिश है हम यहाँ लिख देते हैं ओवर हियर। यहाँ पर हम जो कहते हैं कि यहाँ पर, कहाँ पर मतलब यहाँ पर, कहाँ पे, यहाँ पे तो ये इंग्लिश में आएगा ओवर हियर। यहाँ पर जो बोलते हैं हम हिंदी में, तो यहाँ पर मतलब ऊपर, तो यहाँ पर ओवर हियर। सो फ्रेंड्स, देखिए दूसरा सेंटेंस जो है, दूसरा वाक्य जो है, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं। हम किसी से अगर कहीं जाकर किसी ऑफिस में, किसी पार्क में, होटल में कोई बेंच चेयर वगैरह देख के हम अगर थके हुए हो तो बोलते हैं कि क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं। तो ये इंग्लिश में कैसे होगा? कैन वी जस्ट सीट ओवर हियर, क्या हम यहाँ पर बैठ सकते हैं। कैन वी जस्ट मात्र थोड़ा सा बैठ सकते हैं। कैन वी जस्ट सीट ओवर हियर। कैन वी जस्ट सीट ओवर, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं। कैन यू जस्ट सीट ओवर हियर, कैन यू जस्ट सीट हियर। सीट ओवर हियर, सीट हियर सेम मीनिंग, मतलब सीट यहाँ पे बैठ सकते हैं तो हम सीट ओवर हियर यूज़ करेंगे और सीट ओवर हियर यूज़ करना ही सही है। इसके बाद देखिए नंबर 3 है यहाँ आके बैठिए। तो होटल में या किसी रेस्टोरेंट में या पार्क में कोई हम लोग का ये हालत देखकर कोई बोलता है कि देखिए भाई साहब यहाँ आके बैठिए, यहाँ आके बैठिए, यहाँ आकर मतलब यहाँ आके बैठिए, तो कम एंड सीट ओवर हियर, यहाँ पर बैठिए, यहाँ पे। तो सीट ओवर हियर हम इसे यूज़ करेंगे। कम मतलब आइए, कम एंड सीट ओवर हियर। आइए और आकर यहाँ आके बैठिए, मतलब यहाँ आके बैठिए, यहाँ आके बैठिए, कम एंड सीट ओवर हियर। ये लड़की इस विषय में फिट है। हम कुछ लड़की हो या लड़का, मतलब हमने लड़की लिखी है, तो ये लड़की इस विषय में फिट है, मतलब वो काम की है, काम करने के लिए वो उसके पास पूरा फिटनेस है, योग्यता है। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द गर्ल इज गुड एट दिस। द गर्ल इज गुड at this। The girl is good at this। ये लड़की इसके लिए, मतलब ये काम के लिए बा इस विषय में। The girl is good at this। ये लड़की इसके लिए बा इस विषय के लिए फिट है, योग्यता पूर्ण है। तो मैं नक्शा बनाने में ठीक नहीं हूँ। मैं नक्शा बनाने में ठीक नहीं हूँ। नक्शा बनाना मेरा काम नहीं है, मतलब मैं नक्शा बनाने में ठीक नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड एट drawing। I am not
गुड एट ड्राइंग। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग। मैं नक्शा बनाने में ठीक नहीं हूँ। और देखिए नंबर 6, और कितने दिन। कुछ काम अगर किसी को दिया हुआ है, काम खत्म नहीं हो रहा है, तो ठेकेदार उसको जाके पूछता है और कितने दिन लगेंगे, मतलब फॉर हाउ मेनी डेज। और कितने दिन, फॉर हाउ मेनी डेज। फॉर हाउ मेनी डेज, और कितने दिन चाहिए तुमको, मतलब वो शीशा तोड़े थे। वो शीशा, खिड़की या दरवाजे के कुछ शीशे है तो बच्चा लोग पत्थर मार के उसे तोड़ देते हैं, तो हम वो शीशे तोड़े थे। ही ब्रोक द ग्लास। ब्रोक का मतलब तोड़ना, ब्रोक द ग्लास। ही ब्रोक द ग्लास। नंबर 8 देखिए, वो कभी भी मुंबई नहीं गया। वो कभी भी मुंबई नहीं गया। मुंबई का स्पेलिंग हिंदी में यहाँ ठीक नहीं हो रहा है, तो इसे लिखने से भी हो जाएगा। वो कभी भी मुंबई नहीं गया, तो ये इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। ही हैज़ नेवर बीन टू मुंबई। ही हैज़ नेवर, ही हैज़ नेवर बीन, never been to Mumbai. He has never been to Mumbai. वो कभी भी मुंबई नहीं गया। वो कभी भी मुंबई नहीं गया। He has never been to Mumbai. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। मुंबई के जगह आप कोई भी जगह का नाम लिख सकते हैं। वो कभी भी उस जगह में नहीं गया, जगह पे नहीं गया, तो he has never been to कलकत्ता भी लिख सकते हैं। तो देखिए रेनू वहाँ है क्या, एक लड़की का नाम हमने यूज़ किया। कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन आप यहाँ मैंने सिर्फ आप लोग आपके समझने के लिए, मतलब फॉर अंडरस्टैंडिंग, हम यूज़ किया है रेनू। रेनू का नाम यूज़ किया है। इज रेनू डियर। रेनू वहाँ है क्या। इज रेनू डियर। रेनू वहाँ है क्या। उसके बाद आएगा रेनू यहाँ है क्या। तो ये सेंटेंस भी एक ही तरह की है। इज रेनू हियर। रेनू वहाँ है क्या। इज रेनू दियर। रेनू यहाँ है क्या। इज रेनू हियर। तो ये सेम सेंटेंस है। हियर और दियर का डिफरेंस है, आप देखकर सीख लीजिए। तुम यहाँ कितने दिन से रह रहे हो। तुम यहाँ कितने दिन से रह रहे हो। हम किसी को इस तरह से पूछते हैं, तुम यहाँ कितने दिन से रह रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, मतलब आप यहाँ कितने दिन से रह रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, आप यहाँ कितने दिन से रह रहे हो। इसका खर्च कितना आएगा। इसका खर्च कितना आएगा। कुछ सामान बनाने के साथ साथ हम मिस्त्री को या दर्जी को हम पूछते हैं इसका खर्च कितना आएगा। इसका खर्च कितना आएगा। हाउ मच विल इट कॉस्ट। हाउ मच विल इट कॉस्ट। हाउ मच विल इट कॉस्ट। सो देखिए ये जो सेंटेंस है, बोलने का जो तरीका, मैंने हिंदी में तो ठीक से बोल नहीं पाया शायद, ये इंग्लिश में हाउ मच विल इट कॉस्ट। हाउ मच विल इट कॉस्ट, ये इसका खर्च कितना आएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, आप यहाँ कितने दिन से रह रहे हो। ये सब सेंटेंस को आप इज रेनू दियर, इज रेनू हियर, ये सब ही हैज़ नेवर बीन टू मुंबई। ही हैज़ नेवर बीन टू मुंबई, वो कभी भी मुंबई नहीं गया। तो ये सब सेंटेंस इंग्लिश सीखने के लिए पहले सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, और लिख कर बार बार, मतलब ओवर एंड ओवर यू हैव टू प्रैक्टिस दिस सेंटेंसेस, तो आप कुछ सीख पाएंगे। अगर आप नहीं बोलेंगे, नहीं सीखने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तो आप सीख नहीं पाएंगे। सीधा साधा बात है मेरे लिए। तो आइए दोस्तों, मैं जो ये सेंटेंस आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो मुझे लगता है अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, सुनेंगे, तो आपको काम आएगा। तो आप लोगों के लिए ये सेंटेंस मतलब
Thank you very much for watching this video.